देखिए अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ेंगे विच इज़ डिविजिबल व्हाट, है ना। हमको क्या करना है, चेक द डिविजिबिलिटी। डू यू नो दैट हाउ टू चेक विच नंबर कैन बी डिविजिबल बाय डिविजर लाइक 10, 5, 2 and 3, 9 etc. हाउ डज़ इट वर्क, लेट अस सी। ठीक है, अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को किसी नंबर से तो वो कैसे कार्य करता है उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए पहला है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ रूल फॉर 10। ठीक है, अगर कोई भी नंबर है उसको 10 से डिवाइड करने के लिए रूल क्या होता है। देखिए चेकिंग द डिविजिबिलिटी बाय 10 इज़ इजी टू कंपैरिजन टू अदर नंबर, सी सम मल्टीपल ऑफ 10। देखिए मल्टीपल ऑफ 10 क्या होता है, मीन्स 10 का टेबल 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये जो है मल्टीपल है 10 का। सो क्या हो जाएगा, फॉर कंपेयरिंग सी सम नॉन मल्टीपल ऑफ 10, 12, 25, 33, 46, 57, 64, 77, 89 etc. We can see that number that have a zero in the unit place are multiple of 10, whereas the number in which unit place is not zero or not the multiples of 10. We get the rule of checking the divisibility by 10 through this analysis. Now we'll see how does this rule work. For this we have to यूज़ द रूल ऑफ प्लेस वैल्यू। ठीक है, देखिए जब हम ये नंबर का प्लेस वैल्यू देखते हैं, कौन से नंबर का, CBA। ठीक है, तो देखिए 100C 10B एंड A, इस प्रकार से उसको लिखते हैं। जैसे मैंने इससे पहले सेशन में बताया था आपको कि कोई भी जो एल्जेब्रिक में है उसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, ना। तो देखिए अब डिविजिबिलिटी ऑफ रूल के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, 10, 100, 1000 एक्सेट्रा विच डिविजिबल बाय 10, देयरफॉर इतना भी डिविजिबल। ठीक है, ऑब्वियसली एनी नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10 व्हेन द डिजिट द यूनिट प्लेस इज 0। ठीक है, शॉर्ट में अगर देखते हैं चेकिंग ऑफ द डिविजिबिलिटी बाय 10, तो अगर यूनिट प्लेस में 0 है तो जो है इजीली जो है 10 से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाना चाहिए। बट कंडीशन ये है कि उसके जो यूनिट प्लेस है उस पर 0 होना कंपलसरी है, तभी तो 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये सारे जो डिविजिबिलिटी है आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। यस सर। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। ठीक है, 5 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। देखिए सी मल्टीपल ऑफ 5, ध्यान से देखिए, तब हम देखेंगे तो क्या पाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अगर ध्यान से देखते हैं तो उसके यूनिट प्लेस में या तो 0 है या फिर क्या है, 5 है ना। अगर 5 से डिविजिबिलिटी देखें तो जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो या फिर 5 हो तो वो नंबर जो है आसानी से 5 से जो है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और उसके लिए कंपलसरी है ये दो चीज़ रहना, 0 या फिर 5। क्लियर है सबको। देखिए नाउ अबाउट ए वी कैन से दैट इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 then has to be divisible by 5. It is clear that must be either 0 और 5, है ना। उसके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 जो है मस्ट है, ये रहना कंपलसरी है। उसके बाद देखते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ठीक है, 2 से डिवाइड होने के लिए किसी नंबर को क्या कंडीशन होना चाहिए। जब हम इसको ध्यान से देखिए मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, 2 का मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 0। अब ध्यान से देखेंगे तो
लास्ट नंबर यही बार बार रिपीट होगा, क्या रहना चाहिए लास्ट नंबर में? 0, 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस में ये सारे नंबर है 0, 2, 4, 6 और 8, तो जो नंबर जो भी नंबर दिया रहेगा 2 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। अगर अदर देन बाकी नंबर है, ठीक है, 0, 4, 2, 6, 8 के छोड़ बाकी नंबर है 3, 5, 7, 9, अगर ये नंबर रहता है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड होने के लिए मस्ट है कि उसके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 रहे। ठीक है, तो ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 एंड 3। ठीक है, 9 एंड 3 के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, यू हैव सीन द रूल ऑफ चेक ऑफ द डिविजिबिलिटी बाय 10, 5 एंड 2, जो कि बहुत ही ईजी है ना, 10, 5 और 2 का पहचानना। हैव यू सीन एनीथिंग स्पेशल अबाउट दिस रूल? इन ऑल दिस रूल डिविजिबिलिटी इज डिसाइडेड बाय द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इन द गिवन नंबर। ठीक है, अगर हम तीनों नंबर की बात करें 10, 5 और 2 का, तो किस पे निर्भर कर रहा है? वो उसके यूनिट प्लेस पे निर्भर कर रहा है। अगर यूनिट प्लेस में जो दिए गए नंबर है ना, जो कंडीशन है अगर वो रहे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। किस पे डिपेंड कर रहा है? वो यूनिट प्लेस पे। और दिस डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 एंड 3 आर डिफरेंट। ठीक है, इसके लिए क्या है? वो डिफरेंट रूल है। टेक एनी नंबर 3, 4, 2, 9। ठीक है, एक नंबर ले लिए हैं यहाँ पे, कितना लिए हैं? 3, 4, 2, 9। इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म विल बी, जब उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 1000, 4 इंटू 100, 2 इंटू 10, 9 इंटू 1। ठीक है, ये उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिए। उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करेंगे? सबको जो है देखिए आगे अलग अलग कर लिया गया है। ठीक है, ये 1000 को 999, 99, मतलब 9 के फॉर्म में सबको लिख लिया गया है। ठीक है, जब ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमको फाइनली क्या रिजल्ट मिलता है? देखिए, अगर सारे डिजिट को प्लस करके देखें, है ना, और प्लस करने के बाद हमको जो रिज़ल्ट मिलेगा, अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा तब वो इजीली से वो 9 या 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि इसमें देखिए 3, 4, 2, 9 लिए थे हमने, तीनों को प्लस करके देखे, प्लस करने से हमको 18 मिला, मतलब 18 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ 9 है। ठीक है, अब देखिए इसी का एक सेकंड एग्जांपल लेके बताया गया है 3, 5, 7, 9। तीनों को प्लस कर देंगे, तीनों को प्लस करने से कितना आ रहा है? 24, और 24 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9 बट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अगर 9 के मल्टीपल आते हैं मतलब 9 से डिवाइड होगा, 3 के मल्टीपल आते हैं मतलब 3 से डिवाइड होगा, है ना। और इसके और आगे देखिए, ठीक यही है, देखिए लास्ट में ये लिखा हुआ है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ द इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अगर 9 से डिवाइड करने के लिए रूल देखा जाए तो क्या करना पड़ेगा? सारे डिजिट को प्लस करके देखेंगे। प्लस करने से अगर वो जो नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाता है, मतलब जो दिया हुआ नंबर वो भी क्या है? 9 से डिवाइड हो जाएगा। सेकंड दिया है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अगर उसके भी सम जो है 3 से डिवाइड हो जाते हैं तो जो नंबर दिया हुआ है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रूल है 9 एंड 3 के लिए, इसको भी आप याद रखेंगे। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल बाय 6। ठीक है, 6 के लिए कैसे हम किसी नंबर को डिवाइड करें? इफ़ नो that any number that is divisible by 6 will have to be divided by the prime factors of 6, example 2 and 3. Hence
in order to check the divisibility of the number by 6 we will have to check for the divisibility by both 2 and 3। ठीक है, 2 and 3 का जो रूल हमने पढ़ा था उसको अगर याद है तो वही होगा। ठीक है, अगर 6 से डिवाइड करना है तो हमको दोनों चीज़ चेक करना पड़ेगा। एक तो पहले 2 के लिए डिवाइड होना चाहिए 2 नंबर के लिए, दूसरा 3 के लिए। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस हैज़ टू बी एन इवन नंबर टू मेक द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, है ना। 2 डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन है कि उसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, है ना, सम संख्याएं होनी चाहिए। उसके बाद है द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द नंबर हैज़ बी टू डिविजिबल बाय 3 टू मेक द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। फॉर एग्जाम्पल टेक द नंबर 1248, तीनों को प्लस करके देखेंगे 15 आता है। 15 मतलब 3 से डिवाइड है और यूनिट प्लेस पे 8 है। इसका मतलब ये है कि दोनों जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 2 से भी हो जा रहा है, 3 से भी हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब 6 से डिवाइड होने के लिए 2 और 3 दोनों का रूल फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया चेकिंग द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। अब आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 and 11। ठीक, 7 and 11 के लिए चलिए अब एक स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 5 and 10। ठीक है, इसमें से कौन कौन सा नंबर जो है 5 और 10 के मल्टीपल है हमको ये बताना है। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 5 बोलेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 रहने चाहिए और 10 के लिए ओनली 0 रहना चाहिए। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि 5 का बोलेंगे तो 95, 60, 205 और 800 होगा, और 10 के लिए 95, 60 होगा और 800 ओनली। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे। उसके बाद लिखा है इफ़ अ नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 3 हैज़ 8 इन इट्स यूनिट प्लेस देन व्हाट कैन बी पॉसिबल डिजिट इन 10th प्लेस। ठीक है, अगर डिविजिबिलिटी बाय 3 हो जिसमें का यूनिट प्लेस जो है 8 है तो उसका जो है 10th प्लेस क्या होना चाहिए ताकि वो 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप देखिए 8 है, अब हमको दोनों को प्लस करके 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें अगर 4 प्लस कर देते हैं तो 12 मिल जाएगा, है ना, जो कि 3 से डिविजिबल है। मतलब अगर उसके 10th प्लेस पे 4 हो तो आसानी से वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन भी जैसे कि मैंने जो पढ़ाया हूँ अभी, है ना, बताया हूँ डिविजिबिलिटी बाय, वही आपको करना है। देखिए इफ़ नंबर थर्ड देखिए इफ़ नंबर 35p इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, तो देखिए मल्टीपल ऑफ 5 है, या तो 0 हो सकते हैं या फिर 5 हो सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद नंबर 4, 5, 7 और 11 और नंबर 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो अगले सेशन में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए सेशन में। ओके, बाय बाय टू ऑल, हैव अ गुड डे।